So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मोड की। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा मीन, मीडियन, यानी कि बेसिकली हम कवर कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, जिसमें आखिरी पार्ट है आज मोड। उसके बाद हम वेरिएंस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, रेंज वगैरह स्टार्ट कर देंगे। सो मोड समझते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मीन और मीडियन पढ़ा, उनके फॉर्मूलाज पढ़े, उनके क्वेश्चंस देखे कि भाई क्वेश्चंस में आपको क्या अप्रोच लेना है, तो मोड भी उसी तरीके से हम करेंगे। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे, डायरेक्टली मोड में आ गए तो गलत बात है। उन दोनों लेक्चर्स को भी देख के आइए। और मैं तो यही कहूंगा कि पार्ट 1 से ही जो पूरी सीरीज चलती हुई आ रही है प्लेलिस्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस की, वो देखते हुए आइए। So let's start today's lecture, but before that, as usual, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it, link in the description box. कल ही मैंने नोट्स डाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, जो सीरीज मैंने खत्म की थी, उस प्लेलिस्ट के सारे नोट्स हैं, रिटन नोट्स जो है वो अब अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 700 प्लस 700 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। शुरू करते हैं। एक और खास बात दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके का सपोर्ट आप दिखा रहे हो, मेल पे अपने मैसेज ड्रॉप कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो, और हर जगह आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपने फीडबैक्स दे रहे हो। रियली थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट एंड शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप अपने हर दोस्त से शेयर करिए, पर एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे बेस्ट फ्रेंड होना भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसलिए मैं नहीं कहता कि भाई आप हर दोस्त से शेयर करो, अपना एक कोई क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई उससे शेयर जरूर करो। सो लेट्स स्टार्ट। मोड पढ़ते हैं क्या होता है। सिर्फ बड़े जनरल टर्म में अगर हम बात करें कि भाई मोड क्या होता है उसकी, सो आई थिंक आज मच्छर भी पड़ रहा है हमारे साथ। ओके जाओ, हो गया आज के लिए, इतना काफी है। सो मोड इज दैट वैल्यू, स्पेसिफिकली नोट्स जो लिखे हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, सिंपल सा टॉपिक है। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ डेटा विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यू जो फ्रीक्वेंटली देखने को मिले, या कहीं ना कहीं अगर हम उसको कहें जो बहुत ही जनरल वैल्यू हो, पॉपुलर वैल्यू हो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट्स गोइंग टू बी योर मॉड। So mod is a value of data which occurs maximum number of times। एक बहुत ही जनरल टर्म में अगर हम डिफाइन करें मॉड को, तो कोई पर्टिकुलर डेटा आपको दिया है, उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो रिपीट कर रही हो, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू, और वी कैन से द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्टली और मोस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज गोइंग टू बी योर मॉड। सो वही लिखा है यहाँ पर कि मॉड इज दैट वैल्यू ऑफ डेटा व्हिच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, that is the most frequent score in our data set। हमारे डेटा सेट का most frequent score जो है वही मॉड है। So mode is that value of data which occurs maximum number of times in a distribution that is most frequent score in our data set। Let's suppose if you have a data, I'm just saying it orally, let's suppose you have a data like this, 2 3 2 2 2 2 3 4 7 2 2। Now in this particular data you can see the value which repeats itself after every other number, we can say mostly it's 2। बार बार मैंने 2 ही बोला है। So here the value which occurs maximum number of times is 2, or we can say the most frequent score in our data set, whatever data set जो भी मैंने अभी बोला उसमें is 2 and therefore is going to be more। So the frequency distribution, now let's talk about histogram। आपने histogram देखा, हमने histogram, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब के बारे में पढ़ा है, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर, तो वो जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा भाई हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है हिस्टोग्राम का। सो डेफिनेटली हिस्टोग्राम में बस इतना याद रखो कि मॉड, हमने ये भी देखा था कि भाई मॉड कैसे निकालते हैं हिस्टोग्राम के लिए। मोस्टली क्या होता है हिस्टोग्राम में, जो सबसे, जिसका साइज जिस बार का सबसे ज्यादा होता है, दैट्स गोना बी योर मॉड। बट उसका तरीका भी मैंने आपको ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ हिस्टोग्राम आपको बताया है, उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया कि भाई मॉड किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ओरली ही सही, बट मैंने उसको समझाने की पूरी कोशिश की है, स्लाइड्स की मदद से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेगुलर। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर है,
then mod is determined by the value corresponding to maximum frequency. In case frequency distribution regular है तो उस केस में mod आप कैसे determine करोगे? By the value corresponding to maximum frequency. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू होगी is going to be your mod, उस केस में जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर हो. Now let's see an example जिससे काफी कुछ क्लैरिटी आपको mod से रिलेटेड लगने वाली है. So determine mod of the following data. So this data is given to you. काफी बड़ा डेटा है. So ये एक डेटा है 3, 4, 5, 10, 15 till 10 ये आपको डेटा दिया है. And you need to find the mod of this data. So first of all मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी. एक एक बार सारी वैल्यू लिख दी कि भाई ये वैल्यूज एक एक बार आए. कि भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर्स इसमें है. एक बार मैंने लिख दिया. फिर अब वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3 कितनी बार रिपीट किया है इस पर्टिकुलर डेटा में 1 एंड देन आई थिंक 2. सो 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार. एंड सिमिलरली इफ यू लुक एट 4 तो 4 पूरे डेटा में सिर्फ 1 है. सिमिलरली इफ यू लुक एट 10 तो 10 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? इफ यू लुक एट 10 रिपीट हुआ है. 10 यानी कि 2, 3, 4, 5 बार. तो हमने वैल्यूज लिखी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी लिखी. अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के वही आपको मॉड देगी. यानी कि फ्रीक्वेंसी 5 सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और वो किस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है? 10 के. यानी कि 10 is going to be the mod here. वही यहां पर लिखा था कि if the frequency distribution is regular like this then the mod is determined the value then the mod is determined by the value corresponding to maximum frequencies. The maximum frequency is 5 here. The number which repeats itself maximum is 10 here. Therefore 10 is going to be the mod here. So I hope you got an idea कि भाई आपको mod किस तरीके से निकालना है. So that is it. यही था एक सिंपल कंसेप्ट mod का. अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. और उसमें ज्यादा कुछ समझने लायक था ही नहीं, जितना था वो मैंने आपको बता दिया. इन केस अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई है वीडियो को दोबारा से देखें. छोटी सी वीडियो है, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा जब आप दोबारा देखोगे. सो दैट इज इट. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग.